बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी और बीएस मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस 2 का जो टॉपिक है रीमान या डरबॉक्स इंटेग्रल, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो लिखेंगे। इन डेफिनेशंस में जो पहली डेफिनेशन है वो है पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। पार्टीशन क्या होता है? अ फाइनाइट सेट पी जिसके पॉइंट्स x0, x1, x2, xn होंगे सच दैट a इज इक्वल टू x0 इज लेस देन x1, लेस देन x2, सो ऑन, लेस देन xn is b. This is called partition of closed interval AB. Here the closed interval xi minus 1 and xi for all I varies from 1 to n is called ith subinterval, and delta xi is xi minus 1 is its length. यानी ये जो चीज़ है ये हर सब इंटरवल की लेंथ को बताता है। इसमें चंद एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल जो है पी एक सेट है जिसमें पॉइंट्स हमने लिए हैं 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। ये एक पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल 1 और 3 वाले की। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है पी, उसमें जो पॉइंट्स हैं उस सेट के 0, 1 डिवाइडेड बाय n, 2 डिवाइडेड बाय n एंड सो ऑन 1, ये एक सेट है। ये भी एक पार्टीशन बना रहा है किसी भी क्लोज इंटरवल 0, 1 की। तो इस तरह जो है ये हम पार्टीशंस की डेफिनेशन और एग्जांपल्स लेंगे। इसके फ़ौरन ही बाद नंबर 2 पे डेफिनेशन आती है अपर सम। इस अपर सम के बारे में हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे कि लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड p बी अ पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल, देन यू पी एफ इज इक्वल टू सुमेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब ये जो चीज़ है इस वाले नंबर को हम क्या नाम देते हैं? इज़ कॉल्ड अपर सम ऑफ f ओवर पार्टीशन P। चूँकि किसी भी सेट की बहुत सारी पार्टीशंस आप ले सकते हैं, लिहाजा हर पार्टीशन के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको एक अपर सम मिलेगा। अब इसके अंदर जो कैपिटल एम आई है वो क्या चीज़ है? वो हर सब इंटरवल के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके सेट की सुप्रीमम कहलाता है। इसी तरह हम दूसरी डेफिनेशन जो है नेक्स्ट लेंगे लोअर सम। लोअर सम भी बिल्कुल अपर सम की तरह है। इसकी डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी द पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल, देन लोअर सम एल पी एफ is equal to summation small m I delta x I where I varies from 1 to n। अब ये जो नंबर है ये भी p के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें मिला है। इसी तरह इस नंबर को हम क्या नाम देते हैं? इज़ कॉल्ड लोअर सम ऑफ f ओवर पार्टीशन पी बी। और इसके अंदर भी जो स्मॉल एम आई है बेसिकली क्या चीज़ है? फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ का एक सेट है जो आपने ith सब इंटरवल में लिया है। उस सेट की जो इन्फीमम है उसको हम स्मॉल एम आई का नाम देते हैं। जब हम अपर सम लोअर सम हर पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। और याद रखिए कि नोट की शक्ल में ये जो सम्स हैं इन सम्स को बाज़ औक़ात रीमान सम या डरबॉक्स सम्स का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद अपर रीमान इंटेग्रल। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे फिर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी द पार्टीशन। देन देखिए जब आप अपर सम एक पार्टीशन के लिहाज से लेते हैं फिर पार्टीशन को आप चेंज करेंगे तो इसी तरह आपके पास तमाम पार्टीशंस के कॉरिस्पॉन्डिंग एक सेट मिलेगा। और चूँकि ये सेट बाउंडेड है इसलिए इसकी इन्फीमम एग्जिस्ट करेगी। अब जो इन्फीमम आप लेते हैं इस इन्फीमम को अपर रीमान इंटेग्रल का नाम दिया जाता है। और अपर रीमान इंटेग्रल जो है उसमें b के ऊपर एक बार डाल दिया जाता है। ये बताता है कि बेसिकली ये जो है अपर सम्स की जो हमारे पास एक सेट मिलेगी उसकी इन्फीमम है। और इस नंबर को हम क्या नाम देते हैं? इज़ कॉल्ड अपर रीमान इंटेग्रल ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी।
और बाज़ औक़ात इस इंटेग्रल को अपर डरबॉक्स इंटेग्रल भी कह देते हैं या जस्ट अपर इंटेग्रल भी कह देते हैं। इसी तरह लोअर रीमान इंटेग्रल, जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी अ पार्टीशन। देन देखिए, जब आप लोअर सम निकालते हैं एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर पार्टीशन को आप चेंज करेंगे। कितनी पार्टीशन ले सकते हैं किसी भी इंटरवल की? बहुत सारी। उन तमाम का एक हमें सेट मिलेगा। अब चूँकि ये सेट जो है फंक्शन की वजह से एक बाउंडेड सेट मिलेगा, इस बाउंडेड सेट की सुप्रीमम हमें मिलेगी, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब उस सुप्रीमम को हम क्या नाम देते हैं, यानी लोअर सम्स की जो लीस्ट अपर बाउंड होगी या सुप्रीमम होगी वो कहलाता है लोअर इंटेग्रल। और लोअर इंटेग्रल की जो पहचान होगी, ए के नीचे एक छोटा सी लाइन या बार डाल दिया जाता है, इस नंबर को नाम दिया जाता है लोअर रीमान इंटेग्रल। और इस इंटेग्रल के बारे में भी यही है कि अगर इसको लोअर डरबॉक्स इंटेग्रल का नाम दें तब भी यही डेफिनेशन हम लिखते हैं। और बाज़ बुक्स में इसको सिंपली लोअर इंटेग्रल का नाम भी दिया जाता है। जब हम लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल इवैल्यूएट कर लेंगे तो उसके बाद हमने चेक करना है आया वो फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, रीमान इंटेग्रल की डेफिनेशन में ये डेफिनेशंस कुछ इसी तरह ही होंगी कि f का बाउंडेड होना उस इंटरवल पे ज़रूरी है, और हम कोई एक पार्टीशन लेंगे और फिर हर पार्टीशन के कॉरिस्पॉन्डिंग अपर इंटेग्रल इवैल्यूएट करेंगे और लोअर इंटेग्रल इवैल्यूएट करेंगे। अगर ऐसा हो कि जो अपर इंटेग्रल की कीमत है वही लोअर इंटेग्रल की कीमत बन जाए, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो गई, ये नंबर इस नंबर के बराबर आ गया। तो अब ये जो नंबर होगा इस सेम नंबर को हम क्या नाम देते हैं, रीमान इंटेग्रल या डरबॉक्स इंटेग्रल, या बाज़ औक़ात इसको डेफिनेट इंटेग्रल भी कहा जाता है। यानी रीमान इंटेग्रल हो, डरबॉक्स इंटेग्रल हो, सिंपल इंटेग्रल हो, हर सूरत में हम उसका लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल जो है उसको चेक करते हैं। और याद रखिए कि हमारे पास जो दोनों की कॉमन वैल्यू है, यानी अपर रीमान इंटेग्रल लोअर इंटेग्रल रीमान में जब सेम हो जाते हैं तो इस वाले नंबर को हम नाम देते हैं इंटेग्रल a टू b fx dx। बेसिकली ये जो चीज़ है, ये वाला नंबर ये कहलाता है इंटेग्रल, और इसको डरबॉक्स इंटेग्रल भी कह देते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल भी कह देते हैं। और जब आप किसी फंक्शन के बारे में ये कहते हैं कि हम इस फंक्शन को चेक किया है, आया इसकी जो है रीमान इंटेग्रल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं। देखें, जो फंक्शन जिसकी रीमान इंटेग्रल जो है आपने निकाल ली है वो फंक्शन कहलाता है रीमान इंटीग्रेबल। यानी जो फंक्शन होगा वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, और जो आपने नंबर इवैल्यूएट किया है, जो कीमत निकाली है, बेसिकली वो इंटेग्रल है। डेफिनेट इंटेग्रल कह दें, रीमान इंटेग्रल कह दें, डरबॉक्स इंटेग्रल कह दें, तीनों के लिए ये एक ही वैल्यू है तकरीबन। अब हम आखिर में ये बताते हैं कि जहन में रखिए कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बाउंडेड फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। यानी बाउंडेड होना इसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जितने भी बाउंडेड फंक्शंस होंगे, हर बाउंडेड फंक्शन की जो अपर और लोअर रीमान इंटेग्रल्स हैं वो दोनों तो एग्जिस्ट करेंगे, यानी दोनों वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, लेकिन दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है। यानी अपर रीमान इंटेग्रल और लोअर रीमान इंटेग्रल जो है वो दोनों हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों का बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो आज के इस लेक्चर से हमने ये एक नतीजा भी पढ़ा कि जितने भी बाउंडेड फंक्शंस हैं उन तमाम बाउंडेड फंक्शंस के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको अपर इंटेग्रल भी मिलेगा, लोअर इंटेग्रल भी मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज़, दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम होंगे। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारा ये एंड हो गया है।
अब इसके हवाले से अगर आपके जहनों में कुछ सवालात होंगे तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, पूछेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। वैसे आपने भी कोशिश करनी है कि कोई एक आध एग्ज़ाम्पल लेकर, उसकी पार्टीशन लेकर, उसकी जो है लोअर सम, अपर सम और लोअर इंटेग्रल, अपर इंटेग्रल निकालने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मैं भी एक या दो एग्ज़ाम्पल जो है नेक्स्ट लेक्चर में रिमान इंटेग्रल या डरबॉक्स इंटेग्रल को इवेल्युएट कैसे करना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। आज का टॉपिक दी एंड हुआ। घर में रहिए और सेफ़ रहें। अल्लाह हाफिज़।